आज हम ना चैप्टर पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ। अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ मीन्स टोटल वेल बीइंग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है इंसान हर चीज़ में सही होना चाहिए, टोटल वेल बीइंग होना चाहिए इन ऑल एस्पेक्ट, हर पहलू से इन रिप्रोडक्शन में, फिजिकली भी, इमोशनली भी, बिहेवियरली भी, सोशली भी, चार होने चाहिए इंसान इनमें वेल बीइंग, किसमें फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली। इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया पहली कंट्री है विच एक्शन प्लान, उनने लॉन्च करा है एक्शन प्लान प्रोग्राम एट नेशनल लेवल पे टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल इशू। दिस प्रोग्राम कॉल फैमिली प्रोग्राम, इन प्रोग्राम का नाम क्या है? फैमिली प्रोग्राम नाम है इनका। ये इनिशिएट होते चालू हुए थे 1951 में चालू हो गए थे प्रोग्राम। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इसे कहेंगे RCH, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम, इम्प्रूव प्रोग्राम कवरिंग द वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरिया। ये इम्प्रूव प्रोग्राम कवर करता है बहुत बड़ा रिप्रोडक्टिव एरिया। करंटली इन ऑपरेशन, ये अब भी चल रहा है अंडर द पॉपुलर रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम। अमीनियोसेंटेसिस, इसमें क्या होता है, में हम फीमेल चाइल्ड का पता लगा लेते हैं कि पेट में फीमेल है, पेट वो मतलब ऊपर प्रेग्नेंट औरत के बाद इस टाइम फीमेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड है, ठीक है। इस पर स्टैट्यूटरी बैन लगाया हुआ गया हुआ है, इस चीज़ पे, किस पे? अमोनियोसेंटेसिस पे बैन लगा हुआ है, इस पर स्टैट्यूटरी बैन लगा हुआ है अमीनियोसेंटेसिस पे। फॉर डिटर्मिनेशन सेक्स टू लीगल चेक इंक्रीज द मेनेंस, खतरा बढ़ा देता है फीमेल पेस्टिसाइड का, फीमेल को मारने का। और मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। सम ऑफ इम्यूनिटिक फ्लूड, कुछ इम्यूनिटिक फ्लूड होता है फीमेल के अंदर, वेजाइना में इम्यूनिटिक फ्लूड होता है, उसे निकाल लेते हैं। ऑफ डेवलपिंग फीटस इज टेकन टू एनालाइज द फैटल सेल एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। वो मान लीजिए ये फीमेल के अंदर ये बेबी है, ये यहाँ पे इसके इधर की साइड जो फ्लूड है उसका नाम है एम्नियोटिक फ्लूड, उसे निकाल लेते हैं, उसे चेक कर लेते हैं इनमें फैटल सेल और डिजॉल्व सब्सटेंस कौन कौन से हैं, उससे पता लग जाता है कि फीमेल है या मेल है। इशूज टू टेस्ट फॉर, ये क्यों होता है, ये इशू करा गया है, पर गवर्नमेंट ने इसे इशू भी कर दिया, किस लिए? ये जेनेटिक डिसऑर्डर टेस्ट करने में मदद कर देता है, बच्चे में कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हैं तो ये पता लगाने में मदद कर देता है। अमीनियोसेंटेसिस को क्यों यूज़ करा जाता है? हम यहाँ पे पता लगाते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर है, डिटेक्ट करने के लिए जेनेटिक डिसऑर्डर को। तो इस पर बैन किसे लगाया गया? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर बैन लगाया गया है। इस पर कौन सा बैन है? स्टैट्यूटरी बैन लगा हुआ है, ठीक है। और फ्लूड कौन सा लिया जाता है? अमीनियोटिक फ्लूड लिया जाता है, अमीनियोटिक फ्लूड लिया जाता है, वो फीमेल बच्चे के साइड में होता है फैला हुआ। और जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे कैसे हो गए? डाउन सिंड्रोम हो गया, हीमोफीलिया हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये सब होते हैं। सहेली, न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल, ये ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव है, ओरल मीन मुंह से खाने वाली, कॉन्ट्रासेप्टिव मीन वो बच्चा होने से रोकती हो, फॉर फीमेल। डेवलप बाय साइंटिस्ट ने डेवलप करी है। कहाँ के साइंटिस्ट हैं? CDRI के साइंटिस्ट हैं, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट इन लखनऊ। वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात करी जाए, 2 बिलियन पॉपुलेशन थी 1900 में वर्ल्ड की, फिर 6 बिलियन पॉपुलेशन हो गई 2000 सन में, और 7.2 हो गई बिलियन हो गई 2011 में। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन थी 350 मिलियन 1948 में, तब देश आज़ाद हुआ था, और 1 बिलियन क्रॉस कर गई सन 2000 में, अभी 1.2 बिलियन हो गई 2011 में। रैपिड, ये क्यों हुआ है इतनी जल्दी पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है? क्योंकि रैपिड डेक्लाइन हुआ है डेथ रेट में, डेथ रेट कम होने लग गया है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मतलब पेट में बच्चा मर जाते थे उनका रेट कम होने लग गया। इनफैक्ट मोर्टेलिटी रेट, बच्चा पैदा हो चुका है, छोटे बच्चे होते मर जाते थे, वो भी कम, उनका रेट भी बनने कम हो चुका है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ वॉज लेस देन 2%, दैट इज 20,000 ईयर। गवर्नमेंट हैव टेकन सीवियर मेजर टू चेक द इंक्रीज द पॉपुलेशन, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर उठाए हैं
टू चेक द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, और मोटिवेट कर रही है कि आप स्मॉल फैमिली बनाएं, ज़्यादा बच्चे ना बनाएं। टू यूज़ द वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और आप यूज़ करें वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बच्चे रोकने के लिए। मैनी कपल हैव अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म, कुछ कपल ने एक वन चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट कर लिया कि एक फीमेल मेल पेरेंट एक ही बच्चा बनाएंगे। और मैरिज की एज बढ़ा दी गई थी इंडिया में, 18 साल कर दी गई थी फीमेल के लिए और 21 साल कर दी गई थी मेल के लिए। इंसेंटिव आर गिवन टू कपल, इंसेंटिव दिए जाते हैं, कुछ इंसेंटिव क्या होते हैं, कुछ सुविधाएं दी जाती हैं गवर्नमेंट की तरफ से स्मॉल फैमिली वालों को। अवेयर कराया गया गवर्नमेंट की तरफ से पीपल को, हम दो हमारे दो के स्लोगन से, V2R2। इम्पैक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सपोजर, इम्पैक्ट क्या बढ़ता है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कंट्री पे। सार्सिटी ऑफ बेसिक रिक्वायरमेंट, कमी पड़ जाएगी बेसिक रिक्वायरमेंट की, खाने पीने की भी कमी पड़ सकती है, बेसिक रिक्वायरमेंट है जीवन चलाने के लिए, उसकी भी कमी पड़ सकती है। कॉन्ट्रासेप्शन, सम ऑफ कॉमन मेथड कौन से इसके, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, ठीक है, इसे यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन को, टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसी, फीमेल प्रेगनेंट होना नहीं चाहती तो कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती है। कॉन्ट्रासेप्टिव शुड बी, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रही है फीमेल या मेल, ये दोनों में कोई भी यूज़ कर सकता है। ये यूज़ कर रहे हैं, कैसा होना चाहिए, ये यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, अफेक्टिव होना चाहिए, इजीली अवेलेबल होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, नो और लीस्ट साइड इफेक्ट होने चाहिए, शुड नॉट इंटरफेयर विद सेक्सुअल ड्राइव, किसी कानून को नहीं तोड़ना चाहिए उसे। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कुडली ग्रुप इन टू फॉलोइंग कैटेगरी, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उन्हें हम इन कैटेगरी में बांट देते हैं। एक तो हो गया नेचुरल, ट्रेडिशनल, एक होता है बैरियर, एक हो गया IUD, यूट्राइन इंटरयूट्राइन डिवाइसेस, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, इंजेक्टेबल हो गया, इम्प्लांट वाला हो गया, सर्जिकल मेथड हो गया, ये सारे हैं। अब हम पहला पढ़ रहे हैं नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव का प्रिंसिपल ही क्या है, इसका प्रिंसिपल है अवॉइड करना चांस ऑफ स्पर्म एंड ओवा की मेंटेन। इसका मेन मोटिव क्या है नेचुरल वाले का, कि स्पर्म और ओवा को मिलने से रोकना है, अवॉइड करना है। पहले इसमें आता है नेचुरल वाले में, आपका पहला आता है नेचुरल वाले में 3 मेथड दे रखे हैं, 1 2 3 मेथड दे रखे हैं। हम पहला वाला पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक एब्सटिनेंस दे रखा है, मेथड इन विच कपल अवॉइड करते हैं, अवॉइड का दूसरी फॉर्म होती है एब्सटेंस, अवॉइड और एब्सटेंस का मतलब एक ही है, ठीक है। इन विच द कपल अवॉइड एब्सटेंस फ्रॉम कोइटस होता है सेक्स करना, इंटरकोर्स करना, कोइटस हो गया, इंटरकोर्स हो गया, इनवर्ट का मतलब होता है सेक्स करना, ठीक है। मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेंस फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 10 से मेंस्ट्रुअल साइकिल का, तब 10 से 17वां दिन चल रहा होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, वो होते हैं वाले दिन के हिसाब से 10 से 17 दिन के, तब 10 से 17वां दिन चल रहा होगा, इसके बीच में सेक्स नहीं करना, कोइटस नहीं करना, अवॉइड करते हैं कपल। डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल व्हेन द ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, 10 से 17वां दिन होता है, इसके अंदर ओवुलेशन एक्सपेक्टेड होता है, इसके अंदर ओवुलेशन हो जाएगा। पीरियोडिक एब्सटिनेंस में क्या होता है, कपल अवॉइड करते हैं कोइटर फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल वेयर द ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, द हाई चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड को क्या कहते हैं, 10 से 17वां दिन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, इसको कहते हैं फर्टाइल पीरियड, इसका नाम है फर्टाइल पीरियड। अब आ गए विड्रॉल और विड्रॉल एंड कोइटस इंटरप्चर, विड्रॉल हो गया, कोइटस इंटरप्चर हो गया। विड्रॉल कोइटस इंटरप्चर इन विच मेथड मेल पार्टनर होता है विड्रॉ कर लेता है मेल पार्टनर होता है पेनिस पहले ही निकाल लेता है फ्रॉम वेजाइना जस्ट बिफोर इजैकुलेशन से पहले, स्पर्म से निकलने से पहले ही मेल पार्टनर पेनिस निकाल लेता है, सो डैट अवॉइड द इंसीमिनेशन का मतलब होता है स्पर्म का निकलना पेनिस से, ये अवॉइड कर देता है इंसीमिनेशन। लैक्टेशनल निमोरिया रेफर टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, और ठीक है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंस होता है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन बट ड्यूरिंग पार्चुरेशन, तो
तो पार्चुरेशन होता है, बेबी की डिलीवरी हो जाती है तो फीमेल के अंदर दूध बहुत ज़्यादा बनता है, उस टाइम पे मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती, उस टाइम पे कोइटस करेंगे ये तो चांस है कि हो जाए कि प्रेग्नेंट ना आए फीमेल। द चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन ऑलमोस्ट नील, चांस है कॉन्ट्रासेप्शन बहुत कम होते हैं, नील होते हैं। एज लॉन मदर 20 फीड चाइल्ड, मतलब तब तक बच्चे को दूध पिलाएगी। दिस मैटर वेरी इफेक्टिव, पर ये मैटर इफेक्टेड होता है 6 महीने, बच्चा पैदा होने के बाद 6 महीने तक ये मैथड बहुत इफेक्टेड होता है। पार्चुरेशन का होता है डिलीवरी ऑफ बर्थ, डिलीवरी और चाइल्ड, डिलीवरी होगी बर्थ होती है चाइल्ड, 6 महीने तक ये मैथड अफेक्टेड होता है। निमोरिया, निमोरिया का मतलब क्या होता है? एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। साइड इफेक्ट होते हैं लैक्टेशन निमोरिया के ऑलमोस्ट नील होते हैं, कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं इसका, और चांस ऑफ फेलर तो बहुत ही हाई है इसके, ये फेल हो जाएगा ये वाला मैथड। लैक्टेशनल निमोनिया है ये मैथड, बहुत जल्दी फेल हो जाएगा, बहुत चांस है, हो सकता है ये यूज़ करें फेल हो जाए, फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए। द बैरियर मैथड, बैरियर मैथड क्या होता है? ये अवेलेबल है दोनों के लिए, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी, बैरियर मैथड दोनों के लिए अवेलेबल है, मेल के लिए भी फीमेल के लिए भी। ओवम एंड स्पर्म आर प्रिवेंटेड फ्रॉम फिजिकल मीटिंग विद द हेल्प ऑफ बैरियर, बैरियर लगा देते हैं जिसकी वजह से ओवम और स्पर्म फिजिकली मीट नहीं कर पाते। कॉन्डम, सबसे पहला एग्जाम्पल आता है कॉन्डम। कॉन्डम किसका बना हुआ होता है? थिन रबड़ का बना हुआ होता है, लेटेस्ट शीट का बना हुआ होता है, या थिन रबड़ का बना हुआ होगा या लेटेस्ट शीट का बना हुआ होगा। कॉन्डम किसका बना हुआ होता है? थिन रबड़ का बना हुआ होता है या लेटेस्ट शीट का बना हुआ होता है। कवर करता है पेनिस इन मेल, कॉन्डम कवर करता है पेनिस इन मेल, और फीमेल सर्विस को कवर करता है इन फीमेल में कॉन्डम। कॉन्डम बिफोर क्वाइटस, कॉन्डम कवर करता है बिफोर क्वाइटस, कॉन्डम कवर बिफोर क्वाइटस सो दैट सीमेन में नॉट इजैकुलेट इनटू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। इस कॉन्डम कवर कर लेते हैं बिफोर क्वाइटस, सेक्स करने से पहले कॉन्डम से कवर कर लेते हैं, सो दैट स्पर्म होगा वो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में नहीं जा पाएगा। निरोध, निरोध क्या है? निरोध क्या है? पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम है फॉर मेल। निरोध इज पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम फॉर मेल। पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डम कौन सा है? निरोध। एडिशनल बेनिफिट होते हैं कॉन्डम्स के, जैसे कि ये प्रिवेंट करते हैं सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़, ये सेक्सुअल ट्रांसमिट होती हैं और डिसीज़ उन्हें रोक देते हैं, जैसे कि एड्स हो गई। फॉर मेल, फीमेल और मेल दोनों में अच्छा रोक देते हैं। कौन? एड्स को रोक देते हैं। सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ होती है ये मेल में या फीमेल में ना जाए, या फीमेल में मेल में ना जाए, इसे रोक देते हैं बैरियर बन के। और कॉन्डम डिस्पोजेबल होते हैं, एक बार यूज़ करके फेंक दो, और सेल इंसर्टेड होते हैं, सेल लगा सकते हैं, इंसान खुद ही लगा सकता है। ये प्राइवेसी तो यूज़र, प्राइवेसी देता है यूज़र को। डायफ्रागम सर्विकल कैप वॉल, ये दूसरा एग्जांपल है। डायफ्रागम सर्विकल कैप वॉल, ये मेडअप होते हैं रबड़ के, ये तीनों के तीनों किसके होते हैं? रबड़ के बने हुए होते हैं। ये बैरियर होते हैं, इंसर्ट होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, ये कवर करते हैं सर्विस को। किसको कवर करते हैं? सर्विस को कवर करते हैं ड्यूरिंग कोइटस। प्रिवेंट कॉन्सेप्शन बाय ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विस, ये प्रिवेंट करते हैं प्रेगनेंसी को। कैसे? ये स्पर्म की एंट्री रोक देते हैं सर्विस के अंदर ही। ये रीयूजेबल होते हैं, इसे दोबारा यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है, अब तीसरा एग्जाम्पल दे रखा है स्पर्मिसाइडल क्रीम जेलीज फॉर्म, ये ऑल्सो यूज विद अ बैरियर, ये बैरियर के साथ यूज़ होते हैं। ये तीनों चीज़ें दे रखी हैं, ये बैरियर के साथ यूज़ होती हैं, ये इंक्रीज कर देती हैं चांस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन एफिशिएंसी का। अब यह आता है तुम्हारा तीसरा वाला टाइप, ये आता है इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस कोई डॉक्टर लगाएगा फीमेल के अंदर वेजाइना के अंदर, या कोई एक्सपर्ट नर्स लगाएगी वेजाइना के अंदर, या कोई डॉक्टर लगाएगा या फिर एक्सपर्ट नर्स लगाएगी वेजाइना के अंदर। इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस प्रमोट करते हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद यूट्रस। ये क्या होते हैं? स्पर्म को मारते हैं, स्पर्म सेल को मारते हैं, ये प्रमोट करते हैं फैगोसाइटोसिस, मतलब सेल को मरवाना, ये मरवाते हैं स्पर्म सेल को विद यूट्रस के अंदर। कॉपर आयन होते हैं और रिलीज होते हैं, वो सस्प्रेस कर देते हैं, कम कर देते हैं स्पर्म की मोटिलिटी। स्पर्म चलता है, भागता हुआ निकलता है, उसकी मोटिलिटी को ही कम कर दिया इन्होंने। और फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, इसे भी कम कर दिया। हार्मोन रिलीजिंग इंटरयूट्राइन डिवाइसेस, वो हार्मोन रिलीजिंग इंटरयूट्राइन डिवाइसेस होते हैं, ये मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, ये यूट्रस को ऐसा बना देते हैं कि अनसुटेबल बन जाता है इम्प्लांटेशन के लिए, वो इम्प्लांट ही नहीं कर पाता। इम्प्लांट मतलब क्या होता है? वो वेजाइना होता है, वेजाइना की वॉल पे ये ज़ायगोट आके चिपकता है, इसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। ये होने ही नहीं देते हैं। कौन?
हार्मोन रिलीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, ये चिपकने नहीं देते वेजाइना से वॉल से इसको जायगोट को, और सर्विस को क्या बना देते, हॉस्टाइल बना देते, सर्विस स्पर्म को लेता ही नहीं। टाइप ऑफ इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस कौन कौन से दे रखे हैं, नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस, इसमें इसका एग्जांपल है लिपेस लूप। नॉन मेडिकेटेड इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का एग्जांपल है लिपेस लूप। कॉपर रिलीज इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का क्या एग्जांपल है, कॉपर टी, कॉपर 7, मेटलॉइड 375। हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूटेराइन डिवाइस का एग्जांपल है प्रोजेस्टेरोन LNG-20। ठीक है, अब हम बात करेंगे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्मॉल डोसेज ऑफ ईदर प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन इज यूज बाय फीमेल यूज़ करती हैं किसका, प्रोजेस्टेरोन का यूज़ करती हैं और प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का यूज़ करती हैं। ठीक है, प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। यूज इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट, इसे यूज़ कर लो टैबलेट की फॉर्म में है, इसे टैबलेट की फॉर्म में यूज़ करती हैं फीमेल, इसलिए इसे पिल्स मशहूर है इनका नाम है, पॉपुलर कॉल्ड पिल्स। पिल हैव टू टेकन डेली आउट ऑफ 21 दिन। पिल्स को 21 दिन डेली खाना है, स्टार्टिंग प्रिफरली विद इन द फर्स्ट 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, स्टार्टिंग करनी है फर्स्ट 5 डेज में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में, और 7 दिन के बाद तब मेंस्ट्रुअल फेज आ जाएगा। रिपीटेड इन द सेम पैटर्न, 7 दिन का गैप लेना है आपको, तो मेंस्ट्रुअल फेज चल रहा होगा, उसके बाद दोबारा से वो ऐसा 21 दिन आपने लगातार खाई थी वैसे दोबारा खानी है। मैकेनिज्म 1, पिल्स क्या करती हैं, सबसे पहले इनहिबिट करती हैं, रोक देती हैं ओवुलेशन को और इम्प्लांटेशन को, दोनों को रोक देती हैं। पिल्स का सबसे पहले काम होता है। दूसरा काम क्या होता है, पिल्स दूसरी तरीके से कैसे काम करती है, पिल्स ऑल्सो ऑल्टर कर देती है क्वालिटी ऑफ सर्विकल मसल, और द लो एंट्री होती है उसकी वजह से स्पर्म की। पिल्स आर वेरी इफेक्टिव विद लेस साइड इफेक्ट, पिल्स बहुत इफेक्टिव होती है, साइड इफेक्ट इसके बहुत कम होते हैं। पिल्स इज़ वेरी इफेक्टिव विद द लेस साइड इफेक्ट। सहेली एक पिल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सहेली पिल से डेवलप होती है सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ CDRI। ये नॉन स्टेरॉयडल होती है, मतलब प्रोटीन की बनी हुई है। स्टेरॉयडल मतलब फैट लिपिड की बनी हुई है, नॉन स्टेरॉयडल मतलब प्रोटीन की बनी हुई है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल है, ये 1 वीक पिल है, एक हफ्ते में एक ही पिल खानी है इसे। साइड इफेक्ट वेरी लो हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू बहुत हाई है, बहुत हाई वैल्यू है इसकी कॉन्ट्रासेप्टिव में, मतलब ये रोक ही देगी प्रेगनेंसी लगभग। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन बना के, या प्रोजेस्टेरोन अकेले ले लो या इस प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन बना के ले लो, कैन बी यूज बाय द फीमेल, इंजेक्शन के फॉर्म में यूज़ कर सकती है फीमेल इसे, और इम्प्लांटेशन करती है अंडर द स्किन। मैकेनिज्म क्या होता है इनका, प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन का अगर आप इंजेक्शन में लेते हैं या इम्प्लांट करते हैं, ये सिमिलर होता है इनका पिल्स से, मतलब वो पिल्स कर रही थी वो ये करेंगे। एंड द कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड मच लॉन्गर, इनका कॉन्ट्रासेप्टिव पीरियड होता है ज़्यादा लंबा होता है। सर्जिकल मैथड को स्टेराइजेशन भी कहते हैं, मतलब अगर आपने सर्जिकल मैथड यूज़ कर लिया तो आप कभी बच्चा पैदा कर ही नहीं पाओगे इस तरह से। ये टर्मिनल मैथड भी होता है, ठीक है। मैकेनिज्म क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर इज ब्लॉक दस प्रिवेंट कॉन्ट्रासेप्टिव। आप गैमेट का ट्रांसफर ही रोक दोगे अपनी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से प्रिवेंट हो जाएगा कॉन्ट्रासेप्शन। मेल में पाई जाती है वासेक्टोमी, मेल में होता है वासेक्टोमी सर्जिकल मैथड। स्टेराइजेशन प्रोसीजर इन मेल कॉल्ड वासेक्टोमी। A part of what difference is removed and tied up through the small incisor and on scrotum। इसमें क्या होता है, वाल डिफरेंस होता है ना, उसे काट देते हैं और उसे बांध देते हैं वहीं पे, ठीक है ना। और टूबैक्टोमी होता है फीमेल के अंदर। स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल कॉल्ड टूबैक्टोमी। स्मॉल पार्ट ऑफ फिलोपियन ट्यूब को काटा जाता है यहाँ पे, उसे रिमूव कर दिया जाता है और टाइड अप कर दिया जाता है। वो काटा पार्ट उसे निकाल लिया, वो बची फिलोपियन ट्यूब थी उसे बांध दिया। स्मॉल इंसीजर इन एब्डोमेन थ्रू वेजाइना। मैथड इज हाईली इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव मैथड है ये, पर इसकी रिवर्सिबिलिटी बहुत ही पुअर है, दोबारा सही नहीं कर सकते आप। एक तरह से एक बार उसने मैथड करा लिया, स्टेराइल बन गया, वो बच्चा कहीं पैदा नहीं कर सकता। कॉन्ट्रासेप्टिव इसे नसबंदी कहते हैं हिंदी में, स्टेरिलाइजेशन मैथड को। कॉन्ट्रासेप्टिव आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द रिप्रोडक्टिव हेल्थ।
The wide use of such method play a significant role in checking the control the growth population. साइड इफेक्ट होते हैं इस मेथड को यूज़ करने से. स्टराइलेशन मेथड हो गया, ये सर्जिकल मेथड हो गया, इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं यूज़ करने से. ये नॉट सिग्निफिकेंट है बट इन्वॉल्व है. नोसिया की फीलिंग आती है, उल्टी होने वाली फीलिंग आती है. ब्रेक इन थ्रो ब्लीडिंग, बहुत खून निकलता है, ब्रेक इन थ्रो ब्लीडिंग होती है. एब्डोमिनल पेन होता है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है, ब्रीथ कैंसर तक हो जाता है. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होता है, अगर किसी मान लीजिए किसी लेडी का रेप हुआ है तो उसे आपको प्रेगनेंसी रोकने के लिए आपको क्या देना पड़ेगा एकदम जल्दी से. यूज टू अवॉइड अ पॉसिबल प्रेगनेंसी ड्यू टू द रेप हुआ है. कॉजुअल अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स हो गया, मतलब मेल और फीमेल नहीं चाहते थे कि प्रेग्नेंट हो, पर उनका कुछ होने की वजह से क्या हो गया, अनप्रोटेक्टिव हो गया वो इंटरकोर्स. इट कैन बी डन बाय यूजिंग फॉलोइंग. आपको 72 घंटे के अंदर कोइटस के क्या देना पड़ेगा, उन्हें एडमिनिस्ट्रेशन देना पड़ेगा प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन का, या ये एकदम यूज़ कर लीजिए IU इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का यूज़ करना पड़ेगा आपको. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं इसे MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. इसका दूसरा नाम आपने बहुत बार सुना होगा एबॉर्शन कराना, ये वही है. इज इंटेस्टाइनल और इंटेंशियल. ये इंटेंशियल होता है, फीमेल खुद कराना चाहती है. वॉलेंटियर होता है टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म, उससे पहले बच्चा पूरा बन जाए उससे पहले टर्मिनेशन करा दो, एबॉर्शन करा दो. ये देखा गया है कि 45 से 50 बिलियन NTP होती हैं, एबॉर्शन होते हैं एक साल के अंदर पूरे वर्ल्ड में. यहाँ तक कि आप मान लीजिए 5 लोगों को प्रेगनेंसी हुई है, 5 औरतों को प्रेगनेंसी हुई है, उनमें से एक औरत तो कराएगी है. ये डाटा है, कराती है. 1/5 ऑफ टोटल कन्विंस प्रेगनेंसी इन अ ईयर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लीगलाइज MTP. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लीगलाइज कर दी थी MTP कब 1971 में लीगलाइज हो चुकी है एबॉर्शन कराना विद सम रिस्ट्रिक्शन कंडीशन, कुछ कंडीशन में. ठीक है, ये जैसे कि फेलियर हो गया कॉन्ट्रासेप्टिव का, कोई कॉन्ट्रासेप्टिव का फेलियर हो चुका है, रेप का विक्टिम है वो. कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इफ इट में बिकम हार्मफुल फॉर ईदर, या आप प्रेग्नेंट रहेंगे तो वो आपके लिए हार्मफुल है, आपके बच्चे के लिए हार्मफुल है. MTP इज डन ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो जाना चाहिए. फर्स्ट ट्राइमेस्टर आपका 3 महीने का होता है, इसके अंदर ही करा लेनी चाहिए. एबॉर्शन कराना है तो सेफ़ है. अगर आप सेकंड ट्राइमेस्टर में कराओगे तो बहुत ही रिस्की हो सकता है, बच्चा मर जाए, माँ भी मर जाए, कुछ भी हो सकता है. अमीनोसेंटेसिस आर ऑल्सो मिसयूज बाय द डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स ऑफ फीटस. अमीनोसेंटेसिस का मिसयूज़ करा जाता है किसके लिए, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए. आप सेक्स पता चल लेते हैं फीमेल का. और इफ़ फीटस फीमेल, अगर फीटस फीमेल निकल जाती है, बहुत जगह देखा गया है कि उसमें फिर एबॉर्शन करा दिया जाता है पेरेंट्स के द्वारा. दिस प्रैक्टिस शुड बी अवॉइडेड. ये प्रैक्टिस हो रही है, ये आपकी परंपरा चलती आ रही है एबॉर्शन कराने की फीमेल का, जानबूझ के इसको रोकना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, पनिश करना चाहिए. बिकॉज इट डेंजर फॉर बोथ मदर एंड फीटस, दोनों के लिए खतरनाक होता है, मदर और फीटस के लिए. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज ऑल्सो कॉल्ड वेनेरल डिसीज, इसे VD भी कहते हैं. रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी कहते हैं इसे, RTI. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज इन्फेक्शियस डिसीज ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्स इंटरकोर्स. ये ट्रांसमिट कैसे होती हैं, सेक्स इंटरकोर्स के द्वारा ट्रांसमिट होती हैं. एग्जाम्पल दे रखे हैं आपके सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़ के, गोनेरिया, जेनाइटल हर्ब, जेनाइटल वॉर्म, हेपेटाइटिस B, HIV AIDS, क्राइकोमोनियस, सिपिल्स, क्लाइमिडाइसिस. इसके मैंने एक छोटी फुल फॉर्म बनाई थी, ट्रिक जैसे कि ट्रिक कहते हैं उसे, 3G H2T साइकिल. एड्स होती है मोर डेंजरस. एड्स सबसे ज़्यादा डेंजरस है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज. सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज कॉमनली कौन से ग्रुप में पाई जाती है, 15 से 24 साल का ग्रुप होता है. इसके अंदर बहुत कॉमन है ये STD सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज. कौन से ग्रुप में कॉमन है, एज के 15 से 24 साल की उम्र के ग्रुप में बहुत कॉमन है. इन एडिशन टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, एड्स, हेपेटाइटिस B कैन बी ट्रांसमिटेड बाय, ये
कुछ डिसीज़ हैं सेक्सुअल ट्रांसमिट डिसीज़, वो अलग तरह से ट्रांसमिट हो सकती हैं, जैसे कि आप शेयरिंग कर रहे हैं निडल और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का, किसी के अंदर आपने किसी के यूज़ करे हुए इंस्ट्रूमेंट हो गए, निडल हो गई, सुइयाँ हो गई, ये इंजेक्शन की होती हैं, निडल्स हो गई, इनका आपने उसमें भी यूज़ करा था इन्फेक्टेड पर्सन में, और वो अनइन्फेक्टेड पर्सन था, आपने उसमें भी उसका ही यूज़ कर दिया यूज़ हुई का, तो उसमें वो बीमारी थी वो नए वाले पर्सन में भी आ जाएगी। आपने किसी इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड नॉन इन्फेक्टेड पर्सन में डाल दिया तो उसमें भी बीमारी आ जाएगी। इन्फेक्टेड मदर तो फीटस में भी आ जाती है बीमारी। सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़ कंप्लीट कॉरेबल होती हैं अगर ये अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हो जाएँ तो, पर कुछ डिसीज़ ऐसी हैं वो अर्ली स्टेज में भी डिटेक्ट हो गई तब भी नहीं हो सकता उनका कुछ, जैसे कि हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प, एड्स, ये इनकॉरेबल होती हैं, इनका कोई इलाज ही नहीं है। जनरल सिम्टम ऑफ STD क्या होता है? ईचिंग होता है, फ्लूइड डिस्चार्ज होता है, स्लाइटली पेन होता है, स्वेलिंग होती है, ठीक है। कहाँ पे होता है? जेनिटल एरिया में होती है सारी चीज़ें। आफ्टर इन्फेक्टेड फीमेल में रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, हो सकता है फीमेल इन्फेक्टेड भी हो जाए और उसके ऊपर कोई सिम्टम ही ना आए। लेटर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? पैल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज हो जाती है, एबॉर्शन होता है, स्टिल बर्थ होती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है, इटॉपिक प्रेगनेंसी होती है, कैंसर और रिप्रोडक्टिव ट्रैक हो जाता है। STD कैन बी प्रिवेंटेड, आप STD को रोक सकते हैं कुछ 3 मेथड के द्वारा। आप सेक्स को ही ना करें, पहला मेथड, अवॉइड कर दें सेक्स को, और इंटरकोर्स विद अननोन पर्सन, आप किसी के ऐसे लोग के साथ सेक्स ना करें उन्हें आप जानते ही नहीं, और आप मल्टीपल पार्टनर से सेक्स ना करें। ऑलवेज यूज़ कॉन्डम ड्यूरिंग द कोइटस, आप कोइटस का यूज़ करें ड्यूरिंग कॉन्डम्स, मतलब आप कॉन्डम का यूज़ करें ड्यूरिंग कोइटस। एनी डाउटफुल कंडीशन, आपको लगता है मुझे कुछ डाउट हो रहा है, कुछ बीमारी आ चुकी है, तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर को कंसल्ट करें। STD मेजर थ्रेट है, बहुत बड़ी धमकी है हमारी है किसको? हेल्दी सोसाइटी को, मेजर थ्रेट टू हेल्दी सोसाइटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है? बच्चा पैदा ना होना। ड्यूरिंग डिस्कशन और रिप्रोडक्टिव ट्रैक अधूरा है विदाउट द मेंशन ऑफ इनफर्टिलिटी, अगर हम इनफर्टिलिटी को नहीं मेंशन करेंगे तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का वो हम बात कर रहे हैं उसका टॉपिक ही अधूरा कहलाएगा। इनएबिलिटी टू प्रोड्यूस चाइल्ड इवन आफ्टर 2 years ऑफ अनप्रोटेक्टिव सेक्सुअल कोहैबिटेट, ये कहा आप 2 साल से क्या कर रहे हैं? सेक्स कर रहे हैं अनप्रोटेक्टेड, तब भी आपका कोई बेबी नहीं हो पा रहा है, तो उसे हम इनफर्टिलिटी नाम दे देंगे। अब रीज़न फॉर इनफर्टिलिटी क्या क्या हो सकता है? फिजिकल हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, कॉन्जेनाइटल हो सकता है, डिसीज हो सकता है, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल हो सकता है। असेस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, असेप्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं उससे इनफर्टाइल पेरेंट्स हैं जिनका बेबी नहीं हो रहा है वो बेबी कर सकते हैं अपना। इनफाइट ऑफ डायग्नोस मतलब डिसीज़ का पता लगाना, इलाज कराना, और कोई करेक्ट ट्रीटमेंट, ना डिसीज़ का पता लगाया हमने ना करेक्ट ट्रीटमेंट करा, आपने कहा हमें तो बेबी चाहिए। सो सम कपल कुड असेस टू हैव अ चाइल्ड बाय स्पेशल टेक्निक, उन्हें कहते हैं हम उन्हें कहते हैं हम उन्हें कहते हैं ART, ये लिखा है ART। अब ART कितनी तरह से होते हैं? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इंटरसाइक्लोप्लाज्मिक इंजेक्शन, कॉमनली कॉल्ड एसेस, ये तो हो गया, जेनिटल इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे इंट्राविट्रो फर्टिलाइजेशन, उसे टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? ओवा होता है वो वाइफ से लिया जाता है या डोनर से लिया जाता है, और स्पर्म होता है हस्बैंड से लिया जाता है, डोनर से लिया जाता है। वो कलेक्ट करते हैं और इंड्यूस करते हैं ड्राइकोड, उन्हें मिला के हम ड्राइकोड बनवाते हैं अंडर द सिमिलर कंडीशन लेबोरेटरी में हो रहा है बड़ी काम। दिस फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफर, इसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं। अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र 2 तरीके से होता है, ज़ायकोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र हो सकता है, और जब दूसरा कौन सा होता है? इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र हो सकता है। ज़ायकोट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र कब होगा? उसके गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट ये होगा जब आपका ज़ायकोट अर्ली एम्ब्रियो कब तक होगा? 8 ब्लास्टोमर्दी स्टेज तक होगा, तो वो आपका क्या होगा? गिफ्ट हो जाएगा, इंट्रा ज़ायकोट फ्लोपियन ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आपका वो एम्ब्रियो है वो 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमर का है तो आपको इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा उस टाइम यूरेटस में। गैमेट इंट्राफ्लोपियन ट्रांसफ़र क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ द ओवम फ्रॉम डोनर इनटू द फ्लोपियन ट्यूब और द अनदर फीमेल हु कैन नॉट प्रोड्यूस ओवम बट कैन प्रोवाइड अ सूटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट। इंट्रा गैमेट फ्लोपियन ट्रांसफ़र वो होता है जिसके अंदर फीमेल अंडा तो ओवन तो बना नहीं पा रही,
आप किसी और फीमेल का ओवम वो फीमेल ओवम नहीं बना पा रही, उसके अंदर डाल देंगे और फिर पूरा फर्टिलाइजेशन वैसे ही होगा। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इजेक्शन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन डायरेक्ट इंजेक्शन होता है स्पर्म का इनटू ओवन लेबोरेटरी में कंडीशन में फ्रॉम जायकोट और फॉर्म कर देता है जायकोट। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक, ये मेल पार्टनर अनेबल होता है इंसेमिनेट करने का फीमेल के अंदर ड्यू टू द लो स्पर्म काउंट एंड देन कलेक्ट हस्बैंड का स्पर्म ले लेते हैं या हेल्दी डोनर का स्पर्म ले लेते हैं, आर्टिफिशियली इजेक्ट कराते हैं यूट्रस में और वेजाइना में और फीमेल में। ठीक है, अब IUT का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये आपके डायग्राम दे रखे हैं, मेल कॉन्डम का डायग्राम है ऊपर वाला, ये नीचे वाला फीमेल कॉन्डम का डायग्राम है और ये आपका कॉपर-टी का डायग्राम है। ये आपका इम्प्लांटेशन हो रहा था, इम्प्लांट करा रहे थे, ये उसका डायग्राम है। और ये आपको वासेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी का डायग्राम है। ये वाट डिफरेंस को काट दिया है, यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे फ्लोपियन ट्यूब को काट दिया। ठीक है, चैप्टर फिनिश। मेरा नाम जली, थैंक यू।